मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो जो इसका आंसर है वह हमारा डी हमारा सही हो जाएगा 89.53। दूसरा क्वेश्चन है, चलते हैं। बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है? तो बिहार की गिनती किस में होती है? तो लेबर सप्लाई स्टेट्स में ज़्यादा होती है, लेकिन किन कमाई का प्रमुख जरिया स्वरोजगारी है, जिस पर 56% कामकाजी आबादी निर्भर है। इसलिए जो हमारा है, जो ये बी ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, 1/3 हमारी सही हो जाएगी। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में बिहार का क्या नाम था? तो वैदिक काल में जो बिहार का नाम था वह प्राच्य था। क्या था? प्राच्य। ये हमारा तीसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। तीसरा जो है आंसर हमारा सही होगा। वैदिक काल में बिहार का नाम प्राच्य अर्थात पूर्वी प्रदेश था। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से पुराने वंश बिहार में नहीं थे? तो जो इसका आंसर है वह हमारा सही हो जाएगा। कलिंग वंश बिहार में नहीं थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की तरफ। जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ने की ठानी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। जब इसकी जड़ें नहीं निकली तो राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और इसकी जड़ों में आग लगवा दिया। इसलिए हमारा जो है यह सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। गौड़ का राजा शशांक हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई? तो बुद्ध की प्राचीन मूर्ति जो है वह बोध गया से प्राप्त की गई। इसलिए हमारा जो है वह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगनस्थी द्वारा इंडिका में उल्लिखित 4 नगरों में बिहार का कौन सा नगर था? तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र हमारा सही हो जाएगा। मेगनस्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी की प्रशासकीय नीतियों को अकबर ने अपनाया, इस कारण शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। इसलिए हमारा जो है वह हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसकी प्रशासकीय नीतियों को अकबर ने अपनाया। चलिए अब चलते 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री किस वर्ष लगाई? तो अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री किस वर्ष लगाई थी? तो अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री 1658 में लगाई। ये 1658 में लगाई थी। इसका आंसर कुछ मिस प्रिंट हुआ है लगता है, 1 मिनट। तो सही आंसर है अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री किस वर्ष लगाई थी? तो अंग्रेजों ने बिहार में पहली फैक्ट्री 1658 में लगाई थी। इसलिए हमारा जो है यह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बिहार में जो है वह बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक की संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना की विजय हुई थी। यह जो युद्ध है वह 1764 ईस्वी में हुई थी। इसलिए हमारा जो है वह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसलिए हमारा जो है वह ये जो है हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1764 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो आंसर है वह बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 96% है। कितना है? 96%। इसलिए हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार से संबंधित है? तो बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में है, इसलिए यह हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। तो ये हमारा जो है डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। सप्तकोशी नेपाल हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किन 3 जिलों में झरना है? तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गया, रोहतास और नवादा, ये हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जो है काकोलाट वाटरफॉल बिहार के नवादा जिले में है। मंझर कुंड बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, इसलिए हमारा जो है यह हमारा जो बी ऑप्शन जो है वह हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। बिहार में गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? बिहार में गर्म पानी का कुंड कहाँ है? तो इसका जो है बिहार में गर्म पानी का कुंड राजगीर में है, इसलिए हमारा जो है वह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी गंगा के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ये इसका आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। कैरेल कैवाल मिट्टी हमारी सही हो जाएगी। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किस जिले में है? तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। डोलोमाइट के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो डोलोमाइट के लिए रोहतास जिला प्रसिद्ध है, क्योंकि डोलोमाइट बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है, इसलिए जो हमारा है वह हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शहर और उद्योगों में गलत मिलान छाटिए। तो जो इसका है रीगा चीनी उद्योग से संबंधित है, ठीक, तो इसलिए हमारा जो है वह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रीगा सिंधु सही हो जाएगा। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में हथकरघा उद्योग कहाँ नहीं है? तो बिहार में हथकरघा उद्योग है, कहाँ नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। सीतामढ़ी में नहीं है। सीतामढ़ी में नहीं है। हथकरघा उद्योग जो है वह प्रमुख रूप से भागलपुर, पटना, मधुबनी में है। चलिए अब 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? तो बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड बिहार के पटना में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1961 को हुई थी, इसलिए हमारा जो है वह डी ऑप्शन हमारा पटना सही हो जाएगा। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में आम उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर आता है? तो इसका जो आंसर है बिहार में आम उत्पादन में मधुबनी प्रथम स्थान पर है, इसलिए हमारा जो है वह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में रबी फसल कब बोई जाती है? तो बिहार में जो है वह रबी फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, इसलिए हमारा जो है वह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन के क्या क्या कहता है? कौन सी फसल गर्मी की फसल कहलाती है? तो जायद की फसल ही हमारी गर्मी की फसल कहलाती है। कुछ बच्चे सस्पिशन में होंगे तो आप एक चीज़ बता दें कि जायद फसल किसे कहते हैं। तो जायद फसल दो प्रमुख फसलों के बीच में जो फसल बोई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। जायद फसल में क्या होता है कि तेज़ गर्मी सह सकती है और शुष्क हवाएं सहने की क्षमता होती है जायद फसल में। जैसे ये जो है आपका मई जून का महीना, मार्च अप्रैल का महीना में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसमें जायद फसली
बोई जाती है। जायद फसल के अंतर्गत मूंगफली, मक्का, हरा चना, कपास, हरा चारा, जूट और खीरा ये सब बोए जाते हैं। ये सब क्या होती हैं, हमारी जायद फसल होती हैं। और इसकी जो कटाई है वह कब होती है? इसकी कटाई जून में होती है, जून में हो जाती है। इसका जो बुआई है वह मार्च अप्रैल में अधिकतर होती है। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार के कुल मजदूरों के कितने प्रतिशत भाग कृषि में संलग्न हैं? तो जो इसका 25वां का जो आंसर है वह हमारा बिहार के कुल 46.18 मजदूर कृषि कार्य में संलग्न हैं। इसलिए हमारा जो है यह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 46.18 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा बिहार में नहीं है? तो कोडरमा अभयारण्य झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। इसलिए हमारा जो है वह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। पटना के नक्षत्र भवन का क्या नाम है? तो पटना के नक्षत्र भवन का क्या नाम है? तो पटना के नक्षत्र भवन का नाम क्या है? पटना के नक्षत्र भवन का नाम क्या है? तो पटना के नक्षत्र भवन का नाम इंदिरा गांधी नक्षत्र भवन है। इसलिए हमारा जो है वह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में हैं? तो बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में हैं? तो बराबर की गुफाएं बिहार के गया जिले में हैं। इसलिए हमारा जो है वह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कौन सी जगह जल्द ही राज्य सरकार द्वारा जल रिसॉर्ट के रूप में विकसित की जाएगी? तो जो इसका आंसर है वह हमारा बिहार के उरवा को जल्द ही राज्य सरकार द्वारा जल रिसोर्ट के रूप में विकसित करेगी। इसलिए हमारा जो है वह हमारा ए ऑप्शन हमारा उरवा हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 1991 में बिहार शिक्षा कार्यक्रम परिषद किस योजना के तहत स्थापित हुई थी? तो इसका जो आंसर है वह हमारा 1991 में बिहार शिक्षा कार्यक्रम परिषद समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 योजना के तहत स्थापित किया गया। इसलिए हमारा जो है वह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में लगनी राग की रचना किसने की? तो बिहार में लगनी राग की रचना महाकवि विद्यापति ने की। इसलिए हमारा जो है ठीक बिहार में लगनी राग की रचना किसने की थी? महाकवि विद्यापति ने की। इसलिए हमारा जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। यह हमारा 32वां क्वेश्चन है। इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन हमारा दीपावली सही हो जाएगा। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला करके आप बिहार में टीचर का जॉब अवश्य पा सकें। अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। तीज किस माह में मनाई जाती है? तो तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसलिए हमारा जो है वह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपसे पूछता है कि किस तिथि को मनाई जाती है, तो आप तृतीया तिथि को बता दीजिएगा कि तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तो किस महीने में मनाई जाती है? तो भाद्रपद में मनाई जाती है। अब चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है?
तो रामधारी सिंह दिनकर एवं एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है। इसलिए हमारा जो है वह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में कौन से सरकारी विभाग कमजोर वर्ग के सामूहिक उत्थान के लिए समर्पित हैं? तो बिहार का कल्याण विभाग कमजोर वर्ग के सामूहिक उत्थान के लिए समर्पित हैं। इसलिए हमारा जो है वह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताने में बहुत ही आनंद हो रहा है कि जल्दी हम लोग लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, ठीक, और लाइव क्लास भी आप बहुत जल्दी आप अटेंड करेंगे। 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने अस्थायी चिमनी को अस्थायी में बदलने के आदेश को कब पास किया? तो 36वां क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण और अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने अस्थायी चिमनी को अस्थायी में बदलने के आदेश को दिसंबर 2001 में पास किया था। इसलिए हमारा जो है वह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन से साहित्यकार बिहार में नहीं थे पूछ रहा है। क्वेश्चन को आप बहुत ही इत्मीनान से देखिए, क्वेश्चन को इत्मीनान से देख करके हल कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। चलते हैं 37वां का जो आंसर है, निम्नलिखित में कौन से साहित्यकार बिहार से नहीं थे, इसी का जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले में चिड़गांव में हुआ था। इसलिए हमारा जो है वह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि मैथिली शरण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चिड़गांव में हुआ था। अब चलते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन है, बिहार में हर 30,000 लोगों के लिए किस प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है? 38वां क्वेश्चन है, तो बिहार में हर 30,000 लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है। इसलिए हमारा जो है वह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार आधिकारिक भाषा बिहार के ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 39वां क्वेश्चन है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी पुरस्कार बिहार आधिकारिक भाषा विभाग के ग्रंथ पुरस्कार योजना के हिस्से के रूप में दिए गए हैं। इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वह डी हमारा सही हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार फिर से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार का पहला खेल संगठन कौन सा था? 40वां है, तो बिहार क्रिकेट संघ बिहार का पहला खेल संगठन था। इसलिए हमारा जो है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 5000 क्वेश्चन तैयार कराने का जिम्मा उठाया गया है। 5000 क्वेश्चन आप सभी को तैयार कराना है ताकि आप परीक्षा में अवश्य आप शिक्षक बन सकें। 5000 क्वेश्चन का लक्ष्य है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजते रहिए। 5000 क्वेश्चन पूरे तैयार कराए जाएंगे जो आपके केवल बिहार में नहीं अन्य जगह भी काम आएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी में भी पूछे जाते हैं, बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। आपसे 41वां क्वेश्चन है, स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? तो इसका जो आंसर है 41वें का वो हमारा कौन सा सही होगा? इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर। इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर ये हमारा गलत है। यह कहाँ पे है? इसलिए ये हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है वह कहाँ पे है? पूर्णिया में है, मुंगेर में नहीं है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लगाई थी? 42वां क्वेश्चन है, तो
इसका जो आंसर होगा मार्च 1974 में बिहार के सर्चलाइट प्रदीप अखबार के कार्यालय में आग लगाई गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हम एकदम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन आपको दिए जाएं, ताकि बीपीएससी में ये क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। जितने क्वेश्चन आपसे कराए जा रहे हैं आप इन्हें ज़रूर तैयार करें, और एक बार नहीं 10 बार वीडियो देखें, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं। आप 100% तो नहीं, लेकिन 99% ये आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन इसी में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चनों को उठाए जाएंगे। 5000 क्वेश्चन तैयार कराने का लक्ष्य है। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। 42वां क्वेश्चन है, मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लगाई गई थी? तो सर्चलाइट प्रदीप। ये अब चलते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जून 1975 में कहाँ गिरफ्तार हुए थे? 43वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल की घोषणा की रात से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विशाल रैली हुई थी। वह तारीख कौन सी थी? तो 25 जनवरी 1975 थी। और इसी रैली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ललकारा था। उसके बाद उन्हें क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन्हें गिरफ्तार कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इसलिए हमारा जो है वह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खाने में कौन सा मिलान गलत है? तो इसका जो है बिहिया की पूड़ी भोजपुर का प्रसिद्ध है। बिहिया की पूड़ी कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर का प्रसिद्ध है। इसलिए हमारा जो है यह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिहिया की पूड़ी मुजफ्फरपुर। आप चलिए दोस्तों 45 क्वेश्चन आपसे कराया गया। आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम आपके साथ लाइव आवें और लाइव क्लास चले, और आशा क्या पूर्ण रूप से कोशिश जारी है कि लाइव क्लास जल्द अतिशीघ्र चलेगी। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पूरे 5000 क्वेश्चनों का लक्ष्य है। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, जा करके वहाँ से देखिए और सभी क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके करंट अफेयर आने वाले हैं, आपके जीके चल रहे हैं, बिहार स्पेशल में चल रहे हैं। आपकी हिंदी पढ़ाई जाएगी। हिंदी में संधि समास ये सब आपको बताया जाएगा, ताकि संधि समास कहीं से भी पूछे तो आप तुरंत टिक लगा सकें। ऐसे आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।